भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के 5 राज्यों में चुनावी लड़ाई अब अपने चरम पर आ गई है। बंगाल से लेकर केरल तक विधानसभा चुनाव की बिसात सजने लगी है और सियासत का हर दाव चला जाने लगा है। मंच, माइक और मनुष्य की सियासत में चुनावी रैलियों के शोर के बीच अगर कोई दल अपनी पूरी ताकत झोंके खड़ा है तो वो है केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लिए इस बार 5 राज्य के चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं, फिर चाहे वो बंगाल हो या केरल। यूं तो बीजेपी के लिए ये चुनाव हर राज्य के चुनाव जैसा ही है, लेकिन इस बार बंगाल का जो अश्वमेध यज्ञ पार्टी ने शुरू किया है उसके समर रथ पर खुद बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह सवार है। बीजेपी की ओर से सबसे अधिक सभाएं या रोड शो करने वाले अमित शाह इन दिनों देश के सभी चुनावी राज्यों में यात्रा कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही कोविड-19 से लड़ाई जीतने वाले शाह के लिए ये चुनाव कितना सीरियस है, इसे सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि शाह एक दिन में कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। फिर चाहे शाह को इन राज्यों में रैली करनी हो, पार्टी का रोड शो करना हो या कोई बड़ी बैठक करनी हो, ये सभी स्थितियां ऐसे वक्त में हैं जब इस देश में कोरोना का संकट काल है और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग का चार्ज भी। शाह की मेहनत का कैलकुलेशन खुद बीजेपी के नेता भी नहीं कर पाते। अमित शाह चुनाव के दिनों में हर रोज सुबह उठते हैं और चुनावी अभियानों से जुड़े कार्यक्रमों की ब्रीफिंग लेते हैं। इस दौरान गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से लेकर रेगुलर कामकाज की निगरानी करना भी अमित शाह के ही जिम्मे है। कुछ रूटीन कामकाज को निपटाने के बाद शाह के चुनाव अभियान का दौर शुरू हो जाता है। दिल्ली से हर रोज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले अमित शाह को घर पर ही कुछ नाश्ता करना होता है और इसके बाद सारा कामकाज उनके उड़न खटोले में ही होता है। अमित शाह हर रोज दिल्ली के घर से निकलते हैं, फिर जहाज कभी दक्षिण भारत में जाता है तो कभी पूर्वी भारत में। अमित शाह का इलेक्शन शेड्यूल कितना व्यस्त है, इसे सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि बीते 10 दिनों में शाह ने एक दिन में 2-2 सभाएं और 2-2 रोड शो किए। एक दिन में 4-4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाह दिल्ली जाके पार्टी की बैठक भी कर रहे हैं और गृह मंत्रालय का कामकाज भी निपटा रहे हैं। अगर हाल की तारीखों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 30 मार्च को अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया था। इसके अगले दिन वो असम के दौरे पर पहुंच गए। अप्रैल महीने के पहले दिन अमित शाह ने पुडुचेरी का दौरा किया और उसके बाद तमिलनाडु की यात्रा की। 2 अप्रैल को अमित शाह बंगाल में 2 रैलियों में हिस्सा लेने पहुंचे और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर 2 रोड शो भी किए। 3 अप्रैल को अमित शाह तमिलनाडु आ गए, यहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसके बाद केरल के कोझिकोड पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने रोड शो भी किया। बीजेपी के करीबी बताते हैं कि शाह जिन राज्यों में चुनावी कार्यक्रमों के लिए जाते हैं वहां से संगठन पर फीडबैक भी लेते हैं। कई बार रैलियों और रोड शो की व्यस्तताओं के बीच शाह की ये मीटिंग्स रात के 1-2 बजे तक भी चलती हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन शाह फिर से चुनावी राज्यों के दौरे पर निकल जाते हैं और उनके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं देती। पार्टी के कई नेता ये भी बताते हैं कि चुनावी दौरों के बीच पार्टी के संगठन से फीडबैक लेने के साथ ही शाह उन युवाओं से जरूर बात करते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान संभालते हैं। शायद अमित शाह की यही स्ट्रैटेजी है, यही तरीका है और यही मेहनत है कि देश के किसी भी राज्य में चुनावी अभियान के दौरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद भी उनकी भूमिका हमेशा अहम होती है और उनको चाणक्य की उपाधि भी शायद इसी कारण से दी जाती है।